डॉक्टर्स के रास्ते में जाते जाते दम तोड़ लेते हैं, डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते। कुछ लोग तो दिन भर दौड़ते रहते हैं, चक्कर उनको लग जाता है, आते जाते का आने जाने का, आए गए आए गए आए गए आए गए। तो ऐसा चक्कर मत पालिए, खाना अच्छा खाइए, शुद्ध खाइए, कम खाइए, और कम जो है खा करके भी निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। अपना तो संकल्प है कि समाज में अच्छा कार्य हो, समाज में निरोगता आए, भय भूख भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, चारों ओर अच्छाई आए, अच्छी सरकार हो, अच्छे अधिकारी पदाधिकारी हो, यानी कि जनमानस का कार्य बिल्कुल सुचारू ढंग से हो, समाज विकासशील हो, और जितना भी त्रासदी हो ये त्रासदी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के मनमानी के कारण, जिनको आप आसुरी तत्व कह सकते हैं, जिनको मानव रूपी दानव कह सकते हैं, अब यहाँ के वैसे दानवों के पास सींग भी नहीं है, वैसे दानवों के पास दांतों में हाथों में बड़े बड़े वो राक्षसों जैसा नाखून नहीं है, उनका आचरण दानवों जैसा है। उनके अंदर जो गुण है वो दानवों की तरह है, और वो बिल्कुल दानवों जैसा व्यवहार करते हैं। इतना खतरनाक व्यवहार करते हैं, इतना घटिया व्यवहार करते हैं, इतना घटिया आचरण समाज में करते हैं कि वो अपने मियां मिट्ठू हो जाते हैं, खुद ही वो बड़ा बन जाते हैं, और खुद से ही वो अपना सारे कार्यों का जजमेंट करने लगते हैं, यानी कि न्याय करने लगते हैं, लेकिन उनको समाज देखना नहीं चाहता। अब क्या करिएगा, अगर आप थोड़ा सा बलवान है, थोड़ा सा ताकतवर है, तो आप अपने बल के दम पर आप किसी पर ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते, किसी से आप गलत कार्य ज्यादा दिन तक नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एक न एक दिन आपको परास्त होना पड़ेगा। बड़े बड़े अतिरथी, महारथी, कृपारथी, बड़े बड़े योद्धा, सबका अंत हुआ। अभी आपने देखा ना वो विदेशों में कैसे हुआ है, अभी आप देख ही रहे होंगे। हाँ, आप लोगों को पता होगा ये सब क्या है, क्यों है, किस कारण है, इन सबको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अभी हाल में आप देखे ना वो महामारी का त्रासदी। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जात भाई में बांटेंगे। आप जरा सोचो, सड़क पर अगर आप चलते हैं तो किसी एक जात का अगर सड़क बन गया तो क्या दूसरा जात वाला नहीं चलता है क्या? अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो एक जात वाला बैठा रहता है तो क्या दूसरा जात वाला नहीं जाता है क्या? जाता है। इसीलिए हर जाति, हर धर्म वाले को जीने का, रहने का पूरा पूरा अधिकार है इस संसार में। आप उसको कहीं से भी आप तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, हम तिरस्कार उसको नहीं कर सकते हैं। ये मेरी क्षमता नहीं है, ये मेरी औकात नहीं है कि मैं जात को बांट दूं, ऐसा कार्य ना करूं, ना मैं जात को बांटूं, ना मैं समाज को तोड़ूं, ना मैं कहीं कोई विध्वंसकारी शब्द बोलूं। मैं ऐसा कार्य करूं जिससे वास्तव में मेरा नाम महान हो जाए और हमारे साथ साथ समाज का नाम या समाज के साथ साथ अपना नाम भी जुड़ जाए। ऐसा कार्य करिए, गलत कार्य कभी नहीं करिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जात जात बांटेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, भात भात बांटेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, उसी में दंगा फसाद भी कराने की सोचते रहते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, आदमी आदमी को बांट देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, धर्म मजहब की भी लड़ाई करा देते हैं। तो ये सब अन्याय है, ये सब महापाप है, ये सब घोर पाप है। इसीलिए सभी धर्म का आप सम्मान करें, सभी धर्म वाले का, सभी जाति वाले का जीने का, रहने का यहाँ पूरा पूरा अधिकार है। आप यहाँ किसी को बांट नहीं सकते हैं, आप यहाँ किसी को छांट नहीं सकते हैं, आप यहाँ किसी को ताना नहीं दे सकते हैं। भगवान जो है, अगर आपको यहाँ जन्म लिए इस पृथ्वी पर, इतनी बार बारंबार उन्होंने अवतार लेकर के अगर ज्ञान दिया है तो सिर्फ इसीलिए ज्ञान दिया है कि मानव एक है और मानव को एक बन के रहना है। मानव को कहीं भी किसी को बांटना नहीं है, कहीं किसी को छांटना नहीं है, कहीं किसी को कोई तंग ना करे, कहीं किसी को कोई तबाह ना करे। हर जगह अच्छाई है, सच्चाई है, सात्विकता है, पवित्रता है, अच्छाई है और हर किसी का जीवन सफल हो। इसीलिए भगवान यहाँ पर खुद दुख उठाए इस पृथ्वी पर, उन्होंने अपना लीला दिखाया, उन्होंने बारंबार सबको समझाया
कि देखिए, समझिए और इससे ज्ञान प्राप्त करिए। आपने रामावतार में क्या देखा था, आपने कृष्ण अवतार में क्या देखा था, आपने परशुराम जी के आचरण से क्या सीखा था, आप सप्त ऋषियों के आचरण से क्या सीखे थे, आप वेद और पुराणों से क्या सीखते हैं, आप जो बड़े बड़े शास्त्र है उससे क्या सीखते हैं। तो जो चीज जिस चीज से आप सीख रहे हैं उसको आप सीखिए, सोचिए, समझिए और विचार करिए कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अमानवीय हरकत ना हो, कहीं भी कोई भी कार्य में कोई खलल ना डाले, कहीं कोई किसी के कार्य में बाधा ना डाले। हर किसी को जीने का, हर किसी को रहने का यहाँ पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए मानव जीवन को सफल करे, सार्थक करे, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपका जीवन असफल हो जाए। आपका जीवन अगर असफल हो जाएगा तो मानव जीवन प्राप्त करने से क्या लाभ है आपको। इसीलिए मानव जीवन को सफलता तक आपको ले जाना है, अच्छा बनना है, सच्चा बनना है। अब जरा सोचिए, कुछ लोग क्या करेंगे, अगर समाज में छोटी छोटी गलतियां होंगे तो उसको लेकर के बड़ा दंड बांध देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अकड़ा खगड़ा बांध देने में पता चलेगा कि वो आपसे इतना अच्छा मित्रता कर लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ठग रहे हैं। जब तक आपको पता चलेगा तब तक आप ठगा गए रहेंगे, आपको वो ठग लिया रहेगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिए कि किसी ठग के चुंगल में आप ना फंसे, किसी डाकू गुंडा मवाली के चुंगल में ना फंसे। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें उत्पन्न होता है तो अच्छे लोगों से सलाह ले, गुरु अच्छा रखिए जो आपको सत्य पथ बताए, जो आपको ठगे नहीं। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको ईश्वर की भक्ति में सदा लीन करा करके आपको परमात्मा को प्राप्त करा दे, आपका जीवन सफल करा दे। ऐसा गुरु रखिए। ऐसा गुरु ना रखिए जो आपको दिन प्रतिदिन आपके जीवन को नरक की ओर ले जाए और खुद ठगे और अपना उल्लू सीधा करे। ऐसे गुरु को मत रखिए। अब बहुत सारे ऐसे भी गुरु होते हैं जो शिष्य का कल्याण चाहते हैं, कुछ ऐसे गुरु भी होते हैं जो अपना कल्याण करने लगते हैं। तो जो अपना कल्याण छोड़ के जो अपने शिष्य का कल्याण कराए वैसा गुरु होना चाहिए। गुरु का तात्पर्य जो गुरु समझेगा वही गुरु बन सकता है। गुरु के योग्य जो होगा वही गुरु होगा, जो गुरु के योग्य नहीं होगा वो गुरु कतई नहीं हो सकता। कोई खुद के कह देने से गुरु नहीं होता, गुरु का चरित्र होता है, गुरु का पात्रता होना चाहिए, गुरु में वो गुण होना चाहिए। जो गुण गुरु में होना चाहिए वो गुण वाला ही गुरु हो सकता है। अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप गुरु मान लिए हो और वो आपके कल्याण के बजाय आपको भटका रहा है, वो आपका गुरु कतई नहीं हो सकता है, वो आपका गुरु कभी नहीं होगा। वैसे लोगों की संगति आप छोड़ दे और आप अच्छा गुरु रखे जो आपके जीवन को सफल करा दे, जो आपके जीवन को सार्थक करा दे, जो आपको सत्य पथ दिखा दे, जो आपको ईश्वर से साक्षात्कार करा दे, जो आपका कल्याण कराने का चाहे, जो आपका कल्याण करा दे, वैसे गुरु को रखिए। ऐसे गुरु को मत रखिए जो अपना कल्याण कराता हो आपसे, आपको गलत गलत बातें बता करके, झूठे झूठे बातें बता करके, आपको प्रलोभन दे करके और आपको ठगी करता हो। ऐसे गुरु को आप कतई मत रखें। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपका कल्याण करा दे। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको परमात्मा से साक्षात्कार करा दे। गुरु ऐसा होना चाहिए जो गुण और रहस्य सारे चीजों को, एक एक तत्व को आपके सामने रख दे और आपको इस संसार की सृष्टि से लेके अंत तक, आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक, इस संसार की एक एक कण के बारे में, इस पूरे चराचर के बारे में आपको बारीकी से यानी कि काफी गहराई से आपको जानकारी दे दे। आपको इतिहास भूगोल पता और सारी चीज बता दे। जिसको खुद का इतिहास भूगोल मालूम नहीं है, जो खुद के बारे में नहीं जानता, ये संसार कैसे बना इसकी जानकारी जिसको नहीं है, इस संसार का अंत कैसे होगा इसकी जानकारी जिसको नहीं है, वो आपका गुरु क्या बनेगा और वो गुरु योग कैसे हो सकता है। इसलिए गुरु योग वही हो सकता है जो वास्तव में गुरु के योग्य है, जो ज्ञानी है, जिसको तत्वों का ज्ञान है, जिसके पास संसार का सारा तत्व प्राप्त है, जिसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है,
जो परम तपस्वी है, जो त्यागी है, जो ध्यानी है, जो तपस्वी होकर के भी सबका कल्याण चाहता है, और जो धोनी होगा वो आपका गुरु कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप गुरु अच्छे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को गुरु ना चुने जो गुरु योग्य ना हो। आप अगर गुरु बनाते हैं तो आप सिर्फ यही सोचते हैं कि हे गुरुदेव आप मेरा कल्याण करा देंगे, हे गुरुदेव मेरे जीवन पथ में कभी कोई दुख ना होगा। आप पूजा पाठ क्यों करते हैं? आप यज्ञ महायज्ञ क्यों करते हैं? आप यज्ञ महायज्ञ में इतना मेहनत क्यों करते हैं? इसीलिए ना करते हैं कि आपका जीवन सफल हो जाए, आपकी जो रोजमर्रा की जो कष्टें हैं वो दूर हो जाए, और उसके बाद भी कष्ट दूर न हो और कष्ट बढ़ जाए तो क्या फायदा? आप बताओ मुझे। हाँ, कुछ लोग तो अपना फायदा सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो यज्ञ महायज्ञ में लग गए हैं तो कुछ इधर उधर हो जाना चाहिए, लेकिन उनको भोगना पड़ता है। आज नहीं कल तो भोगना पड़ेगा भाई। इधर उधर कहीं ना कहीं तो भाई इधर से उधर, इधर से लाओ उधर देते जाओ, उधर से आओ उधर देते जाओ। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये सारा रहस्य, ये तत्व आपको जानना पड़ेगा। आपको सुबह कब उठना चाहिए? सूर्योदय से पहले उठना चाहिए या सूर्योदय के बाद जो है सो आपको उठना चाहिए। कभी कभी तो कुछ लोग भैंस के समान सोते हैं, खर्र 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 करते रहते हैं। अगर उनके सामने जाओ कि भाई प्रातः काल हो गए उठ जाओ, तो वो नहीं उठते हैं। अगर उनको आप कह दो कि भाई चलिए सुबह हो गया ये काम करना है, तो वो नहीं उठेंगे। रात को बहुत योजना बना लेंगे, दिन में 2 बजे के बाद बहुत योजनाएं बनाएंगे वो, और सुबह उनके लिए सुबह होता है दोपहर में, कुछ लोगों के लिए सुबह होता है शाम में, और कुछ लोगों के लिए तो सुबह होता ही नहीं है, एक ही बार में रात हो जाता है। तो ऐसा नहीं बनिए। प्रातः काल में आप बिल्कुल आंखें खोल लीजिए, उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, लघु शंका शौच क्रिया से निवृत्त हो जाइए, थोड़ा सा योग करिए, शरीर कैसे स्वस्थ रहेंगे इस पर आप ध्यान दीजिए। ऐसा नाश्ता करिए, ऐसा जलपान करिए जिससे आपको शरीर को क्षति नहीं पहुंचता हो। आप जो है सो ऐसा कार्य करिए जिससे आपको दिक्कतें नहीं होता हो। अब आप ऐसा जलपान ना कर लीजिए सुबह सुबह जिससे आपका खुल जाए, समझ जाइए फिर, और उसके बाद दौड़ते रहिए, ऐसा कार्य मत करिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा ऐसा जलपान कर लेंगे कि उनका ओटी मोटी मजबूत नहीं रहेगा, और बस रहेंगे डॉक्टर्स को कॉल करने, और उसके पास 4 दिन भर सोए रहेंगे। अरे भाई आपने जलपान क्यों किया वैसा, आपने वैसा क्यों खाया पिया? अभी देखिए बाजारों में बहुत सारे जगहों पर नकली तेल भी आ गए हैं, बाजारों में नकली सामग्री, खाद्य सामग्री भी बिक रहे हैं। इस पर भी सरकार को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। अच्छे अच्छे अधिकारी पदाधिकारी भी चाहते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कतें ना हो, किसी के साथ कोई अमानवीय हरकत ना हो, किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं हो। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सबकी अच्छाई चाहते हैं, लेकिन उन्हीं में से 2 4 5 10 लोग ऐसे होते हैं जो अपना स्वार्थ साधने के लिए घटिया सामग्री बाजारों में बेचने लगते हैं, बेचवाने लगते हैं। उस पे क्या करेंगे, गलत मार्का लगा देंगे, गलत लेबल लगा देंगे। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा लेबल है, अरे बहुत अच्छा नाम है, बहुत ब्रांडेड कंपनी का ये खाद्य तेल है और खाद्य सामग्री है और ये सामान है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि भाई ये तो नकली है, और ये नकली चीज हम प्रयोग कर रहे थे, इसका इस्तेमाल कर रहे थे। जब तक आपको पता चलेगा तब तक आप बिछावन पर मरण शैया तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग तो बीमार अवस्था में डॉक्टर्स के रास्ते में जाते जाते दम तोड़ लेते हैं, डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते। कुछ लोग तो दिन भर दौड़ते रहते हैं, चक्कर उनको लग जाता है, आते जाते का आने जाने का, आए गए आए गए आए गए आए गए। तो ऐसा चक्कर मत पालिए, खाना अच्छा खाइए, शुद्ध खाइए, कम खाइए, और कम जो है खा करके भी निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। अपना तो संकल्प है कि समाज में
अच्छा कार्य हो, समाज में निरोगता आए, भय भूख भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, चारों ओर अच्छाई आए, अच्छी सरकार हो, अच्छे अधिकारी पदाधिकारी हो, यानी कि जनमानस का कार्य बिल्कुल सुचारू ढंग से हो, समाज विकासशील हो और जितना भी त्रासदी हो ये त्रासदी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के मनमानी के कारण, जिनको आप आसुरी तत्व कह सकते हैं, जिनको मानव रूपी दानव कह सकते हैं, अब यहाँ के वैसे दानवों के पास सींग भी नहीं है, वैसे दानवों के पास दांतों में हाथों में बड़े बड़े वो राक्षसों जैसा नाखून नहीं है, उनका आचरण दानवों जैसा है, उनके अंदर जो गुण है वो दानवों की तरह है और वो बिल्कुल दानवों जैसा व्यवहार करते हैं, इतना खतरनाक व्यवहार करते हैं, इतना घटिया व्यवहार करते हैं, इतना घटिया आचरण समाज में करते हैं कि वो अपने मियां मिट्ठू हो जाते हैं, खुद ही वो बड़ा बन जाते हैं और खुद से ही वो अपना सारे कार्यों का जजमेंट करने लगते हैं, यानी कि न्याय करने लगते हैं, लेकिन उनको समाज देखना नहीं चाहता। अब क्या करिएगा, अगर आप थोड़ा सा बलवान है, थोड़ा सा ताकतवर है, तो आप अपने बल के दम पर आप किसी पर ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते, किसी से आप गलत कार्य ज्यादा दिन तक नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एक न एक दिन आपको परास्त होना पड़ेगा। बड़े बड़े अतिरथी, महारथी, कृपारथी, बड़े बड़े योद्धा, सबका अंत हुआ। अभी आपने देखा ना वो विदेशों में कैसे ड्रोन हुआ है, अभी आप देख ही रहे होंगे। हाँ, आप लोगों को पता होगा ये सब क्या है, क्यों है, किस कारण है, इन सबको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अभी हाल में आप देखे ना वो महामारी का त्रासदी, अब कुछ लोग क्या करेंगे, जात भाई में बांटेंगे। आप जरा सोचो, सड़क पर अगर आप चलते हैं तो किसी एक जात का अगर सड़क बन गया तो क्या दूसरा जात वाला नहीं चलता है क्या? अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो एक जात वाला बैठा रहता है तो क्या दूसरा जात वाला नहीं जाता है क्या? जाता है। इसीलिए हर जाति, हर धर्म वाले को जीने का, रहने का पूरा अधिकार है इस संसार में। आप उसको कहीं से भी आप तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, हम तिरस्कार उसको नहीं कर सकते हैं। ये मेरी क्षमता नहीं है, ये मेरी औकात नहीं है कि मैं जात को बांट दूं, ऐसा कार्य ना करूं, ना मैं जात को बांटूं, ना मैं समाज को तोड़ूं, ना मैं कहीं कोई विध्वंसकारी शब्द बोलूं। मैं ऐसा कार्य करूं जिससे वास्तव में मेरा नाम महान हो जाए और हमारे साथ साथ समाज का नाम या समाज के साथ साथ अपना नाम भी जुड़ जाए। ऐसा कार्य करिए, गलत कार्य कभी नहीं करिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जात जात बांटेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, भात भात बांटेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, उसी में दंगा फसाद भी कराने की सोचते रहते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, आदमी आदमी को बांट देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, धर्म मजहब की भी लड़ाई करा देते हैं। तो ये सब अन्याय है, ये सब महापाप है, ये सब घोर पाप है। इसीलिए सभी धर्म का आप सम्मान करें। श्री महाकाल जी अनंत दीपक जी महाराज और मंदिर कमेटी और यज्ञ कमेटी और तमाम भक्तगणों के सहयोग से सिंगेला, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार में संसार कल्याण में श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का आयोजन होगा, जिसका प्रसारण आप लाइव तेज चैनल पर सुबह देख पाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं 9934811755 9471204794 पर। लाइव तेज चैनल पर यह कार्यक्रम आप देखकर लाभ ले सकते हैं।